बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 के जो लास्ट दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6, ये इम्पॉर्टेंट है, इनको हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल नेचुरल लॉग ऑफ 2x ओवर एक्स का स्केयर, और हमने प्रूव करना है कि इसकी जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है ना, वो x इक्वल ई स्केयर रूट ओवर 2 इस पर है। तो लोकल मैक्सिमम के लिए आपको पता है कि वैल्यू का नेगेटिव होना ज़रूरी है। मैक्सिमम तब होगी ना जब लेस देन ज़ीरो होगा, ठीक है। तो बस हमने जो इसका तो क्रिटिकल पॉइंट प्रूव करना है कि ये है, और फिर ये भी प्रूव करना है कि इस पर वैल्यू जो है वो हमारे पास लेस देन ज़ीरो आती है, तो हमारा प्रूव हो जाएगा कि ये जो है वो लोकल मैक्सिमम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं। उससे पहले ना कुछ सिंप्लीफिकेशन कर लें, इसको ऊपर ले जाएं। अगर आपने क्वोशंट रूल लगाना है तब भी ठीक है, अगर आप इसको ऊपर ले जाके प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो वो भी ठीक है, दोनों से आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो मैं प्रोडक्ट रूल से करने लगा हूँ। अगर आप क्वोशंट रूल आपको लगता है कि उससे हो जाएगा तो आपको क्वोशंट रूल से करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये पहला फंक्शन जो है वो वैसे ही रहने दें। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2x, ठीक है, और 2x का डेरिवेटिव 2, ठीक है। क्योंकि देखें ना, नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, और x का भी साथ डेरिवेटिव। इसी तरह अब इसकी जगह 2x है ना, तो 2x और साथ 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस अब नेचुरल लॉग 2x ये वैसे, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर पहले, पावर में से एक का -2 और -1 -3 हो जाएगी, और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ठीक है। ये से कट हो गया। अब सिंप्लीफिकेशन करनी है, ये ऊपर जाके हो जाएगा x की पावर -3, x की पावर -3 प्लस नेचुरल लॉग 2x, या इसको चले ये बाद में करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, ठीक है। इनको पावर्स को नीचे शिफ्ट कर दें, ये आपके पास बन जाएगा x 1/x का क्यूब, ये -2 नेचुरल लॉग 2x, और नीचे x का क्यूब, ठीक है। अब हमें इसका डबल डेरिवेटिव भी फाइंड करना है ना, हमने डबल डेरिवेटिव हम इसका फाइंड करेंगे। ये तो हमने खुद अपनी आसानी के लिए सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। तो x का क्यूब आपके पास ये, चूँकि x का क्यूब ये भी और ये भी है, सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम हो तो नोमिनेटर को एक जगह इकट्ठा आप लिख दें, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आंसर, सॉरी कह रहा हूँ, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे इसका, ठीक है। ये हमने अपनी आसानी के लिए सिंप्लीफाई किया है। सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास वो क्या आएगा, देखें, ये है 2 से कट हो गया था। चलिए पावर पहले -3, x की पावर -3 -1 -4, ठीक है। अब इस पर लगेगा प्रोडक्ट रूल, -2 वैसे ही रहने दे बाहर ही, नेचुरल लॉग 2x और x की पावर -3, देखें -3 पहले आ गया, -3 पहले, x की पावर -4, और नेचुरल लॉग 2x तो वैसे रहने देना, इसका डेरिवेटिव ले लिया, इसको वैसे रहने दिया, नेचुरल लॉग 2x, ठीक है, प्लस अब इसका डेरिवेटिव और इसको वैसे रहने देना है, x की पावर -3, और इसका डेरिवेटिव 1/2x, और 2x का डेरिवेटिव 2, ये से कट हो जाएगा। देखिए क्या बनता है, अब ये देखें -3/x की पावर 4 -2 वैसे ही, -3/x की पावर 4 नेचुरल लॉग 2x, अब ये रह जाएगा प्लस, इसको ऊपर जाके पावर, या इसको नीचे ले 3 हो जाएगी ना, पावर 3 ये और एक ये 4 हो जाएगी पावर, प्लस 1/x की पावर 4, ठीक है। तो अब देखें, इसको अंदर ना मल्टीप्लाई करा दें, -3x की पावर 4, और ये हो जाएगा आपके पास प्लस 3 × 6 नेचुरल लॉग 2x ओवर x की पावर 4 -2/x की पावर 4। आप x की पावर 4 जो है वो एलसीएम में ले लें, और जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं उनको एक जगह इकट्ठा लिख दें, ठीक है। ये डबल डेरिवेटिव आ गया। अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमने क्या करना है, हमने क्रिटिकल पॉइंट के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखना है, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0,
वो हमारे पास था 1 - 2 नेचुरल लॉग 2x ओवर एक्स क्यूब इक्वल टू 0। ये तरह के मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो गया। 1 - 2 नेचुरल लॉग 2 की पावर x इक्वल 0। अब ये इधर चला के प्लस हो जाएगा ना, यानी कि ये असल में ये होगा 1 = 2 नेचुरल लॉग 2x। तो मैं नेचुरल लॉग 2x को पहले लिख लेता हूँ, और इस ये जो है 1 इसको बाद में लिख लेते हैं, ठीक है। 2 तरह के डिवाइड होगा, तो देखें, या आप इसको पावर में ले जाएं। चलिए 2 को इधर डिवाइड करते हैं। नेचुरल लॉग 2x इक्वल 1/2 हो गया, ठीक है। अब इसको ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। 2 की पावर x होगा, नेचुरल लॉग जब खत्म करते हैं तो e की पावर आ जाती है, e की पावर 1/2, ठीक है। 2 तरह के डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा e की पावर 1/2, उसको स्क्वायर रूट कहते हैं, और ये 2 तरह के डिवाइड हो गया। तो x का इक्वल आ गया हमारे पास e स्क्वायर रूट ओवर 2। पॉइंट तो हमारे पास आ गया x इक्वल e स्क्वायर रूट ओवर 2, ठीक है। अब ये पुट करना है डबल डेरिवेटिव में, और ये भी प्रूव करना है कि ये वाकई इसकी आंसर जो है वो नेगेटिव आता है, ठीक है। अब देखें डबल डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करें इसकी, e की पावर e स्क्वायर रूट ओवर 2, ठीक है। तो -3 + 6 नेचुरल लॉग 2 और मल्टीप्लाई है e स्क्वायर रूट ओवर 2, ठीक है, -2। वैसे इसके साथ कोई नहीं है, इसको हम ऐड कर लेते हैं, -5 कर लेते हैं। चलें, खैर वो देखा नहीं, गौर नहीं किया, चलें कोई बात नहीं। इसकी जगह आ जाएगा e स्क्वायर रूट ओवर 2 पावर 4 है। चलें इसको इकट्ठे कर लें, -5 कर लेते हैं इसको। ये देख लीजिएगा अगर कहीं इधर मिस्टेक हो तो, ठीक है। मुझे तो नहीं लग रही, चलें खैर। प्लस ये 2 से कट हो जाएगा, 6 नेचुरल लॉग e का स्क्वायर रूट ओवर, अब ये देखें पावर 2 कट हो जाएगी, 2 रह जाएगी, e का स्क्वायर ओवर 2 की पावर 4। देखें -5 + 6, ये पावर 1/2 होती है ना, 1/2 इधर पहले आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1/2 और रह जाएगा नेचुरल लॉग e, ठीक है। अब इसको देखें ओवर e का स्क्वायर, ये जो 2 है ना, ये 2 की पावर 4 है ना, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 की पावर 4 होता है 16, ठीक है। अब ये 3 हो गया, -5 + 3 नेचुरल लॉग e 1 होता है, ओवर e का स्क्वायर मल्टीप्लाई 16। तो देखें इसको आप सिंपलीफाई देखे कर लेते हैं, -5 + 3 माइनस का 2 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दें 16 से तो -32, और डिवाइड कर दें e के स्क्वायर के साथ, e का स्क्वायर, आंसर आ गया -4 पॉइंट समथिंग आया, ठीक है। तो इसका ओवरऑल आंसर है -32 ओवर e का स्क्वायर। तो आंसर नेगेटिव आया ना, देखिए मैंने आपके सामने सिंपलीफाई भी किया है, आंसर आया इसका नेगेटिव। तो जब नेगेटिव आया तो इसका मतलब है कि ये लोकल मैक्सिमम है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ये इसका क्वेश्चन नंबर 5 था। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, इसको एक दो देख लें दोबारा। पहले डबल डेरिवेटिव फाइंड कर लेना है, ठीक है। फिर आपने फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल 0 रख के वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट सेम वही आना है जो इधर आपके पास उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। फिर आपने वो पुट करके आपने प्रूव करना है कि वो उसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव आती है, और हमने प्रूव कर लिया कि उसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव आती है, ठीक है। इसमें हमने प्रूव करना है लोकल मिनिमम, ठीक है। अब ना ये अलग ही टाइप का फंक्शन आ गया है, आपने पहले ये जो फंक्शन है ये नहीं देखा होगा, ठीक है, और ना ही इन्होंने ये इस तरह का डेरिवेटिव आपको फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। अगर एग्जांपल हो तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलें वैसे अब डिस्कस हो ही जाएगा। अच्छा आप देखें इसमें क्या हुआ है कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या होता है कि जो कॉन्सोनेंट है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होता है, ठीक है। और लेकिन इसमें मसला क्या है, इसमें मसला ये है कि बेस में भी वेरिएबल है और पावर में भी वेरिएबल है, ठीक है। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, उनका लॉगरिथम फाइंड करने के लिए हम पहले नेचुरल लॉग लेते हैं, फिर लॉगरिथम फाइंड करते हैं, और लॉगरिथम कह रहा हूँ डेरिवेटिव, सॉरी, टेकिंग
नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लेंगे, तो ये बनेगा नेचुरल लॉग वाई इक्वल नेचुरल लॉग एक्स की पावर एक्स का स्क्वायर। तो ये पावर पहले आ जाएगी, लॉग की प्रॉपर्टी है, एक्स का स्क्वायर पहले आ गया और नेचुरल लॉग एक्स रह गया। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट कर लें, तो ये हमारे पास बनेगा 1/y और इसका डेरिवेटिव उसको y1 कह लेते हैं। ठीक है, 1/y और y का डेरिवेटिव y1 इक्वल, इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स स्क्वायर वैसे और नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x प्लस नेचुरल लॉग एक्स वैसे और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ठीक है, अब देखें ये इसके साथ कट हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया x प्लस 2x नेचुरल लॉग x। ठीक है, अब देखें ये जो ये इधर है 1/y y1, इसको इधर आके मल्टीप्लाई कर देते हैं y1, क्योंकि अभी हमने डेरिवेटिव भी फाइंड करना है ना, डबल डेरिवेटिव y इंटू एक्स प्लस 2x नेचुरल लॉग x। अच्छा, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करा रहे हैं क्योंकि हमने प्रोडक्ट रूल लगाना है, क्योंकि हमें y2 भी चाहिए ना। अभी y2 फाइंड कर लेते हैं, हमारे पास y2 जो है वो आएगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, y वैसे इसका डेरिवेटिव, तो 1 x का 1 हो गया प्लस 2 वैसे, इस पर प्रोडक्ट लगाना है, x वैसे इसका डेरिवेटिव 1/x प्लस नेचुरल लॉग x वैसे और x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव हो गया प्लस, अब ये वैसे x प्लस 2x नेचुरल लॉग x और इसका डेरिवेटिव y1। ठीक है, y का डेरिवेटिव y1 हो गया, तो y2 इक्वल y, ये से कट हो जाएगा, इंटू 1 प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएं 2 प्लस 2 नेचुरल लॉग x प्लस ये y1 x प्लस 2x नेचुरल लॉग x और y1। ठीक है, आप चाहें तो y1 की ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, उसमें से फिर y कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छा अब ना y1 की चले वैल्यू पुट कर लेते हैं, y की वैल्यू हमारे पास होगी x और पावर में है x का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 नेचुरल लॉग x प्लस x प्लस 2x नेचुरल लॉग x। y1 की वैल्यू हमारे पास है y इंटू एक्स प्लस 2x नेचुरल लॉग ऑफ x, ये y1 की वैल्यू है। तो मैं क्या करता हूँ कि इस y की ना डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेता हूँ, एक स्टेप मैं एक्स्ट्रा नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आपने एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है, y1 की वैल्यू ये आएगी ना, y इंटू एक्स प्लस 2x नेचुरल लॉग ऑफ x। तो मैं क्या करने लगा, इस y की वैल्यू भी इधर डायरेक्ट ही पुट कर लेता हूँ, अभी पुट करने लगा हूँ। ठीक है, तो वो होगी हमारे पास y की वैल्यू है x और x का स्क्वायर। ठीक है, और फिर आगे ये लिख देना है x प्लस 2x नेचुरल लॉग ऑफ x, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, जैसे में से कॉमन कर लें तो स्क्वायर। चलें अभी रहने दे, सिंप्लीफाई इतनी ज़्यादा नहीं करते क्योंकि हमने तो वैल्यू पुट करनी है ना। ठीक है, अब जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको इक्वल टू 0 रखते हैं, y1 इक्वल टू 0, तो y1 हमारे पास है x, उसकी पावर x का स्क्वायर और ब्रैकेट में x प्लस 2x नेचुरल लॉग ऑफ x इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखें जब ये जो फंक्शन है ना, इसको हम ये हमारी डोमेन में नहीं आएगा, क्योंकि इसका देखें जब ये इक्वल टू 0 रखेंगे तो इसकी पावर में भी x है और फिर हमें इधर भी 0 करना पड़ेगा, तो किसी भी वो 0/0 की पावर 0 बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इसको हम अभी स्किप कर रहे हैं, इसको हम स्किप करने लगे हैं। ठीक है, ये हमारी डोमेन में नहीं आ रहा। दिस इम्प्लाइज x प्लस 2x नेचुरल लॉग ऑफ x इक्वल टू 0, ये उधर चला जाएगा, 2x नेचुरल लॉग ऑफ x इक्वल माइनस x। ठीक है, तो ये 2x को भी तो ले जाएं, नेचुरल लॉग ऑफ x हमारे पास आ जाएगा माइनस x ओवर 2x, ये से कट हो गया। ठीक है,
नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इक्वल है -1/2। अब देखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास x बनेगा x इक्वल e की पावर -1/2। ठीक है, अब ये इसको शिफ्ट कर लें, ए की पावर 1/2 हो जाएगा और 1/2 को हम स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये पॉइंट आ गया है, एक्स की हमारे पास ये वैल्यू जो है वो आ गई है। ठीक है, अब हम ये डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे और हमने प्रूव करना है कि इसका आंसर जो है वो ग्रेटर दैन 0 आता है। क्या आता है? ग्रेटर दैन 0, तभी तो मिनिमम होगा ना, ग्रेटर दैन 0 के लिए मिनिमम। अब ये डबल डेरिवेटिव में पुट करें, y2 एक्स की जगह हमने पुट करना है 1/e का स्क्वायर रूट इसकी जगह, और पावर में भी x है उसकी जगह भी ये पुट होगा, फिर उसका स्क्वायर लेना है। ठीक है, पावर में है 1/e का स्क्वायर रूट होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसको ना बाहर लिख लेते हैं, इधर x की जगह वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अब ये दोबारा फिर आएगा ना, तो वो बाहर एक दफ़ा लिख लेते हैं। 1 + 2 नेचुरल लॉग 1/e का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये वैल्यू लिख ली है, प्लस इधर लिख लेते हैं प्लस, इसका अब स्क्वायर लिख लेते हैं ना, इसका स्क्वायर लिखना है। ठीक है, x की जगह आएगा 1/√2 + 2 1/e स्क्वायर रूट, और साथ इसके नेचुरल लॉग x है 1/√2, ये आ गया, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर लगा लेते हैं। ठीक है, अब इस सब को सिंपलीफाई करना है हमने। ठीक है, देखें ये जो है ये इसका जो स्क्वायर है वो पॉजिटिव आएगा, और अब ये देखें ये इसको वैल्यू को देखें आप, 1/√e है ना, √e, देखिए 0.60 आ रहा है, हमारे पास आंसर क्या है इसका आया है 0.60। ठीक है, अब 0.60 जो है ये पॉजिटिव नंबर है ना, तो पॉजिटिव नंबर की जो पावर है वो भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है ना, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास ग्रेटर दैन 0। इसका आंसर हमारे पास क्या आया? ग्रेटर दैन 0। अब इसको देख लेते हैं, ये देखें 1/e स्क्वायर रूट जो था ये क्या होता है हमारे पास, वो भी ग्रेटर दैन 0 है ना, ये पॉजिटिव है, तो नेचुरल लॉग ऑफ पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव होता है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कराएं तब भी पॉजिटिव, प्लस करें किसी नंबर में तब भी पॉजिटिव, और उसमें फिर +1 कर दें। देखें ना, जमा वाले नंबर में कुछ जमा करते जाएं तो आंसर बड़ा ही आता जाएगा ना, तो नेगेटिव तो होगा ही नहीं। और सेम ऐसे ही है इधर, चले बाई चांस अगर फ़र्ज़ करें कि नेगेटिव आ भी गया लेकिन उसका फिर स्क्वायर है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा ना। जो भी इधर आंसर आएगा इधर वो ग्रेटर दैन 0 होगा, जो भी इधर आंसर आना है ग्रेटर दैन 0 होना है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये क्या होगा? लोकल मिनिमम, और ये हमने प्रूव करना था कि इस पॉइंट पर लोकल मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, तो एक्सरसाइज ये कंप्लीट होगी 2.4। जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आ सकते हैं क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।